नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा एवं उम्मीद करते हैं कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 6 से 8 क्लास तक के बच्चों के लिए बेसिक मैथ्स लेकर आए हैं, जिसमें हम क्रय मूल, विक्रय मूल, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो कोई भी वस्तु को अगर जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं, मान लीजिए कि एक दुकानदार है, कोई सामान खरीद कर लाता है, फिर उसको बेचता है, तो जिस मूल्य पर वह वस्तु खरीद कर लाता है वह क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर वह वस्तु को बेचता है विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इस प्रकार हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो माना हमने कोई भी वस्तु 500 रुपए में खरीदा, यानी क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, यानी जिस मूल्य पर हमने कोई वस्तु खरीदा है वह हमारा क्रय मूल्य होता है। यानी हम 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदे हैं तो हमारा क्रय मूल्य जो है वह 500 रुपए है, और 500 रुपए के वस्तु को खरीद कर हम 550 रुपए में बेचते हैं तो वह हमारा विक्रय मूल्य हो जाता है। यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो मान लीजिए कि 500 रुपए की कोई वस्तु को खरीद कर हम 550 रुपए में बेचते हैं, तो विक्रय मूल्य जो है वह है 550 रुपए है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि लाभ और हानि कब होता है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब बड़ा होता है, यानी जब हम 500 रुपए की कोई वस्तु, यानी मान लीजिए कि कोई वस्तु हमने 500 रुपए में खरीदा और 550 रुपए में बेचा, तो इसमें हमारे पास जो है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है वह बड़ा है। तो जब भी इस स्थिति में आते हैं तो इस स्थिति में हमारा लाभ होता है, यानी लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो हम निश्चित रूप से लाभ ज्ञात करेंगे, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लीजिए कि विक्रय मूल्य यहाँ पर जो दिया हुआ है 550 रुपए है और क्रय मूल्य है वह है जो 500 रुपए है। तो यहाँ पर हम 550 रुपए में से 500 रुपए घटा देंगे तो हमारा जो लाभ आएगा वह 50 रुपए होगा। इस प्रकार से हम किसी वस्तु का लाभ ज्ञात करते हैं। दूसरे केस में अगर हम जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लीजिए कि दूसरा कोई वस्तु हमने 800 रुपए में खरीदा, तो वह हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य बराबर 800 रुपए, यानी 800 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर अगर हम उस वस्तु को 700 रुपए में किसी कारणवश बेचना पड़ रहा है, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास 700 रुपए है। तो इस स्थिति में क्या है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से बड़ा है। इस स्थिति में जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, तो इस स्थिति में हमें हानि होती है। जब भी क्रय मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो वह निश्चित रूप से हानि होगा। तो इस प्रकार से हम हानि ज्ञात करते हैं। तो हानि बराबर यहाँ पर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्रय मूल्य जो है वह है 800 रुपए है और विक्रय मूल्य 700 रुपए है। यहाँ पर घटा देंगे तो 100 रुपए होगा। यह हमारा इस वस्तु पर 100 रुपए जो ज्ञात है वह हानि होगा। हम पहले केस में हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को समझा। चौथे में हम लाभ प्रतिशत, यानी किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसमें हम सीखते हैं। तो मान लीजिए कि पहला केस में हमने उस वस्तु को मान लिया था क्रय मूल्य बराबर 500 रुपए और उस वस्तु का विक्रय मूल्य था 550 रुपए।
विक्रय मूल्य बराबर 550 रुपये। तो इस केस में हमारा जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा था, तो वहां पर निश्चित ही लाभ होता है। तो लाभ हम ज्ञात करते हैं, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 550 रुपये है माइनस 500 रुपये, यहाँ पर घटा देंगे तो 50 रुपये हमारा लाभ होता है। तो अब हम लाभ ज्ञात करने के पश्चात हम लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से पहले हमारे को लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100। तो यहाँ पर हमारा लाभ हुआ है 50 रुपये, क्रय मूल्य है 500 रुपये और गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दहा 50, यानी 10%। यानी किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेचते हैं तो हमारा जो लाभ प्रतिशत होगा वह 10% होगा। अब हम हानि प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। तो दूसरा केस में हमने किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य हमने माना था, मान लीजिए किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य अगर हमारे पास 800 रुपये है और उसको हमने बेचा विक्रय मूल्य बराबर 700 रुपये, तो यहाँ पर जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमें हानि होगी। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ 800 रुपये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य हमारा 700 रुपये है। इसमें से हम घटा देंगे तो 800 में से 700 गया तो हमारे पास 100 रुपये आता है। यह हमारा हानि हुआ। अब हम इसको हानि प्रतिशत के रूप में ज्ञात करते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि जितना हुआ है हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो हमारा हानि जो हुआ है वह है 100 रुपये हुआ है, तो सबसे ऊपर हम 100 रुपये लिख देंगे और बटे में क्रय मूल्य जो है वह हमारा 800 रुपये है गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ पर जो है 2 चौका 8, 2 पचे 10 जीरो, 50 बटा 4 इसको फिर से कटा देंगे तो 25 बटा 2 यानी 25 बटा 2%। इसको हम पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 12 दूनी 24, 12 पूर्णांक 1 बटा 2%, यानी हमारे को कुल मिलाकर 12.5% हानि होगा। इस प्रकार हम किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ तथा हानि प्रतिशत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।